दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम जो रोज़ अपने घर में खाते हैं वही हमारी सेहत को धीरे धीरे खराब कर रहा है। आपकी रसोई में 4 ऐसी चीज़ें हैं जो दिखने में तो सफ़ेद हैं पर असर में जहर जैसी हैं। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? वो हैं चीनी, नमक, तेल और मैदा। आज हम जानेंगे आयुर्वेद क्या कहता है इन 4 सफ़ेद जहर के बारे में और मॉडर्न साइंस भी इन्हें क्यों खतरनाक मानता है। साथ ही जानेंगे इसके आयुर्वेदिक, देशी और हेल्दी विकल्प जो आपकी ज़िंदगी को सच में बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी सुबह में। आज हम बात करेंगे हमारी रसोई में छिपे 4 ऐसे जहर के बारे में जो धीरे धीरे हमारे शरीर को कमज़ोर, बीमार और थका हुआ बना रहे हैं। महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदयम में कहा है, आहार ही सबसे बड़ी औषधि है। यानी जो हम रोज़ खाते हैं वही हमें या तो हेल्दी बना सकता है या बीमार। तो आइए शुरू करते हैं ज्ञान की इस यात्रा को, जहां हम इन 4 सफ़ेद जहर का सच समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नमक की। नमक वो चीज़ है जिसके बिना कोई भी खाना फीका लगता है, पर यही नमक जब ज़रूरत से ज़्यादा गलत रूप में लिया जाए तो धीरे धीरे शरीर में जहर की तरह असर करना शुरू कर देता है। आयुर्वेद के अनुसार अधिक नमक पित्त दोष और रक्त दोष को बढ़ाता है। महर्षि वाग्भट ने कहा है, लवणम तिक्तम कषायम च दोषान प्रकुपयेत। यानी ज्यादा नमक शरीर में गर्मी, प्यास और रक्त में असंतुलन पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं उस नमक की जो ज्यादातर घरों में इस्तेमाल होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयोडाइज्ड रिफाइंड सॉल्ट की। इस नमक को फैक्ट्री में इतना रिफाइन किया जाता है कि इसमें मौजूद सारे प्राकृतिक खनिज यानी मिनरल्स निकल जाते हैं। फिर इसे चमकाने के लिए और अलग से आयोडीन युक्त बनाने के लिए कुछ केमिकल्स और आयोडीन बाहर से मिलाई जाती है। इसका असर ये होता है कि शरीर में पानी रुकने लगता है, जिससे सूजन यानी कि वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है, किडनी पर ज़्यादा भार पड़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हार्ट की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। अब सवाल आता है कि क्या इसका देशी आयुर्वेदिक कोई विकल्प भी है? जी हाँ, सेंधा नमक या काला नमक इसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट है। सेंधा नमक प्राकृतिक रूप से निकलता है। इसमें लगभग 84 तरह के मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। ये शरीर के इलेक्ट्रोलाइट को संतुलित रखते हैं और पाचन शक्ति को सुधारने का काम करते हैं। चरक संहिता में सेंधा नमक को सर्वश्रेष्ठ लवण यानी कि सबसे अच्छा नमक बताया गया है। ये ना तो पित्त बढ़ाता है और ना ही पानी को रोकता है। मॉडर्न साइंस की माने तो आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि रॉक सॉल्ट में रिफाइंड सॉल्ट की तुलना में सोडियम कम होता है और ये हार्ट, ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी एकदम सेफ है। तो अगली बार जब आप नमक खरीदने जाएं तो चमक नहीं, उसकी नेचुरलिटी देखें। अब बात करते हैं चीनी की यानी शुगर की, जो हर मिठाई, हर चाय में हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन ये वही चीज़ है जो हमारी सेहत को अंदर से धीरे धीरे चूस रही है। आयुर्वेद में महर्षि वाग्भट कहते हैं कि मिठास ताकत देती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ली जाए तो शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। रिफाइंड शुगर के नुकसान क्या हो सकते हैं? फैक्ट्री में इसे इतना साफ किया जाता है कि इसके सारे पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं। इसमें सिर्फ खाली कैलोरी बचती है जो शरीर को कोई पोषण नहीं देती। ये इंसुलिन को तेजी से बढ़ाकर डायबिटीज़, हार्मोनल असंतुलन और मोटापा लाती है। ज़्यादा चीनी त्वचा की उम्र बढ़ा देती है, चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी लाती है और सबसे बड़ा खतरा एनर्जी क्रैश होने का होता है। यानी थोड़ी थोड़ी देर में ही आपको थकान महसूस होने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है और शरीर सुस्त हो जाता है। तो फिर ऐसे में आप क्या करें? इसका सबसे बेहतरीन विकल्प है देशी गुड़, खजूर, मिश्री, शहद या फिर देसी खांड। गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। ये खून को साफ करता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। सर्दियों में गुड़ खाने से जो गर्माहट मिलती है वो किसी दवा से नहीं मिल सकती। शहद की बात करते हैं। आयुर्वेद में इसे योग वही कहा गया है, यानी ये किसी भी औषधि के गुणों को कई गुना बढ़ा सकता है। पर ध्यान रहे, शहद को कभी गर्म नहीं करना चाहिए, वरना इसके एंजाइम नष्ट हो जाते हैं और ये जहर की तरह काम करता है। बात करते हैं खजूर की। नेचुरल शुगर का सबसे अच्छा स्रोत है खजूर। इसमें फाइबर और मिनरल्स होते हैं जो तुरंत ऊर्जा देने का काम करते हैं, लेकिन ब्लड शुगर आपका नहीं बढ़ाते। मॉडर्न साइंस की माने तो रिफाइंड शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है।
जबकि गुड़ और खजूर का लो, यानी ये धीरे धीरे पचते हैं और शरीर को संतुलित ऊर्जा देते रहते हैं। तो अगली बार जब आप चाय में चीनी डालें तो सोचिएगा कि क्या मैं अपने शरीर को ऊर्जा दे रहा हूं या जहर। अब आते हैं तीसरे सफ़ेद जहर पर, वो है मैदा। आप सोचिए, ब्रेड, पिज़्ज़ा, समोसा, बिस्किट, इन सब में मैदा है। आप बाज़ार से जो कुछ भी इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं वो सब मैदे से बनाई जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चमकदार सफ़ेद मैदे में क्या है? आयुर्वेद कहता है अति संसाधित आहार, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस की हुई चीज़ें शरीर से प्राण तत्व छीन लेती हैं। महर्षि वाग्भट और चरक ऋषि ने ऐसे आहार को रोगों की जड़ बताया है। मैदा बनता कैसे है? गेहूं को रिफाइन करके उसकी जो भूसी है या उसका छिलका है और जर्म को निकाल दिया जाता है, जहां असली पोषण होता है, यानी फाइबर, विटामिन और मिनरल्स सब के सब हटा दिए जाते हैं। बचा सिर्फ स्टार्च, जो शरीर में जाकर ब्लड शुगर बढ़ाता है, मोटापा और कब्ज बढ़ाता है। इसके नुकसान क्या हैं? मुख्य नुकसानों की बात करें तो ये पेट में गैस, अपच और एसिडिटी बढ़ाता है, त्वचा पर मुहासे और डेलनेस लाता है, शरीर में सूजन और आलस्य बढ़ाता है और लगातार सेवन से डायबिटीज और हार्ट डिजीज का खतरनाक विकल्प बन जाता है। इसका विकल्प क्या है? आटा जिसमें छिलका बचा हो, यानी होल व्हीट फ्लोर, या फिर मल्टीग्रेन आटा जिसमें जौ, ज्वार, बाजरा, रागी ये सारे अनाज मिले हुए हों। ये अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं जो पाचन को सुधारते हैं और पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं। इनमें मौजूद कैल्शियम और आयरन शरीर को ताकत देते हैं और कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं। मॉडर्न साइंस की माने तो होल ग्रेन आटे में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जो धीरे धीरे पचते हैं और गट हेल्थ में सुधार लाते हैं। इससे आपके माइक्रोबायोम अच्छे रहते हैं और इम्यूनिटी मजबूत होती है। मल्टीग्रेन आटा कैसे बनाना है अगर आप ये नहीं जानते तो पीछे एक वीडियो अपलोड है, उसका लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देखकर मल्टीग्रेन आटा घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो अब जब अगली बार मैदे की चीज़ दिखे तो याद रखिएगा, चमक जितनी ज़्यादा जहर उतना गहरा। और अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी और चौथे सफ़ेद जहर की। जी हाँ, वह है रिफाइंड ऑयल, तेल, जो हमारे भोजन का अहम हिस्सा है। वो अगर गलत रूप में लिया जाए तो शरीर के लिए सबसे बड़ा जहर बन जाता है। आयुर्वेद की माने तो तेल यानी कि स्नेह, महर्षि वाग्भट ने लिखा है, स्नेहा जीवनम बलम स्थैर्यम, यानी सही तेल जीवन, ताकत और स्थिरता देता है। लेकिन जब ये तेल रिफाइंड हो जाता है तो अमृत की जगह ये जहर बन जाता है। रिफाइंड ऑयल फैक्ट्री में बहुत तेज गर्मी और केमिकल सॉल्वेंट से तैयार किया जाता है ये रिफाइंड ऑयल। इस प्रक्रिया में ट्रांस फैट बनते हैं जो हार्ट ब्लॉकेज और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। रिफाइंड ऑयल शरीर में फ्री रेडिकल्स पैदा कर देता है जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर कैंसर तक का खतरा बढ़ा देता है। महर्षि वाग्भट ने कहा है, तेल ऐसा होना चाहिए जो शरीर में स्निग्धता दे, गर्मी नहीं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यानी घानी वाले तेल इसमें सबसे अच्छे विकल्प है। सबसे पहले बात करते हैं सरसों के तेल की। पाचन में ये मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। तिल का तेल बाल, त्वचा और हड्डियों के लिए सर्वोत्तम है। नारियल का तेल दिमाग को ठंडक और ऊर्जा प्रदान करने वाला है। मूंगफली का तेल विटामिन ई से भरपूर होता है, हृदय के लिए ये सबसे अच्छा है। इन तेलों को लकड़ी की घानी यानी कि वुडन कोल्ड प्रेस से निकाला जाना चाहिए, जहाँ न गर्मी होती है और न केमिकल्स होते हैं। इससे इनके सारे प्राकृतिक गुण सुरक्षित रहते हैं। मॉडर्न साइंस भी मानती है कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट बने रहते हैं जो हृदय, त्वचा और हार्मोन्स के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। तो याद रखिएगा, तेल वही अच्छा है जो ठंडे दिल से निकाला हो, ना कि गर्म मशीनों से। तो ये थे हमारी रसोई के 4 सफ़ेद जहर, नमक, चीनी, मैदा और तेल। अगर आप इनकी जगह अपने देसी विकल्प अपनाना शुरू कर देंगे तो आपका शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक करने लगेगा। आयुर्वेद कहता है, जो भोजन तुम्हें थका दे वो जहर है, जो भोजन तुम्हें ऊर्जा दे वही अमृत है। तो अब समय है अपनी थाली को जहर से नहीं अमृत से भरने का। आज से ही अपनी रसोई से इन चारों जहरों को बाहर फेंक दीजिए और इनके विकल्प को घर ले आइए। ये आपको जीवन भर स्वस्थ और निरोगी रखेंगे और आपके आने वाली पीढ़ी में रोगों की कमी कर देंगे, यानी वो जीवन भर स्वस्थ रहेंगी, बिना किसी रोग, बिना किसी औषधि के अच्छा जीवन बिता सकते हैं।
आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।